अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ओडेला 2 मूवी, जिसकी लीड एक्टर तमन्ना भाटिया हैं। जो कि इस मूवी के आगाज़ में दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि रेलवे लाइन पर चलती आ रही है, जिसके हाथ में कटा हुआ सर है, और वो पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ सब पुलिस वाले डर जाते हैं कि ये किसका सर है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 6 महीने पहले कि एक आदमी जो कि शादीशुदा औरतों को पकड़ के उनके साथ बलात्कार करता है और उसके बाद उनको मार देता है, जिसे उसकी बीवी ये काम करते हुए देख लेती है और उसका सर काट देती है। उसके बाद उसके अस्पताल में पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब वो उसकी अस्थियों को उसको ले जाते हैं दफनाने के लिए, तो कोई भी इसको कंधा नहीं देता। तो उसके 2 भाई को काम कर रहे होते हैं, जिससे उसकी आत्मा तड़प रही होती है और आसपास के लोगों को कह रही होती है कि मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल गई है, मेहरबानी कर कर मुझे दफना दो। पर दूसरी जानिब भी दिखाया जाता है कि गांव के सब लोग मिलकर मशवरा करते हैं कि उसे समाधि दंड दिया जाए, ताकि उसको समाधि दंड दिया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति ना मिले। और सारे लोग गांव वाले पंडित के कहने पर उसको समाधि दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको पुराने मंदिर के पीछे कब्रिस्तान में समाधि दंड देने का कहा जाता है। उसके बाद वो सारी गांव में मुनादी करा दी जाती है कि उसको मंदिर के पीछे समाधि दंड दिया जाएगा, तो तमाम लोग आ जाएं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसे ज़बरदस्ती उसकी शरीर को ज़बरदस्ती गांव वाले पकड़कर मंदिर के पीछे कब्रिस्तान में ले जाते हैं और उसे समाधि दंड देते हैं। वो बहुत ज़्यादा उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है कि मैंने गलती की है और मुझे इसकी सज़ा मिल गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे समाधि दंड ना दो। पर वो गांव वाले उसको समाधि दंड दे देते हैं और उसके बाद वो एक बहुत बड़ी आत्मा बन जाती है। उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि गांव में शादी हो रही होती है और जो पंडित समाधि दंड देता है वो वहाँ लड़का और लड़की को आशीर्वाद देने जा रहा होता है कि रास्ते में ही लड़की का आशिक उसकी जुदाई में शराब पी रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। तो जब वो पंडित गुज़रता है तो उसको बुलाता है और उसको कहता है कि ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुमने मेरी जगह किसी और से उसकी शादी करवा दी। तो पंडित कहता है कि उसके बाप ने ही मुझे कहा था, नहीं तो मैं क्यों करवाता। तो इसलिए वो भी पंडित भी उनके साथ बैठकर शराब पीने लगता है। और जब उसको वॉशरूम आता है तो वो जहाँ भैरव को समाधि दंड दिया जाता है वहाँ जाकर वॉशरूम करने लग जाता है, जबकि वहाँ एक कांटा उसके टांग पे लगता है जो कि समाधि दंड के ऊपर खून गिर जाता है, जिससे भैरव की आत्मा उसमें आ जाती है और उसको अपने वश में कर उस शादी वाले घर में चली जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो लड़का लड़की को आशीर्वाद देने के बाद देखता है तो भैरव की आत्मा हमें फिर दोबारा वही हैवान जाग जाता है। और वो जब लड़का और लड़की कमरे में होते हैं तो वहाँ पहुँच जाता है और लड़के को मार देता है और लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसे बहुत बेदर्दी से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस वाले आते हैं और पंडित को पकड़ लेते हैं और पंडित बहुत गिड़गिड़ाता है कि मैंने ये काम नहीं किया है, ये भैरव किसी और ने किया है। पर कोई इस पर यकीन नहीं करता है और कहता है कि ये तुमने ही किया है। तो जिसके बाद उस पंडित को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, पर पंडित ने कुछ किया ही नहीं होता। उसके बाद दिखाया जाता है कि भैरव के घर वाले उसके लिए खाना लेकर आते हैं, जबकि उसके ऊपर रख कर कहते हैं कि तुम ये खा तो नहीं सकते, पर हमने बहुत दिल लगाकर तुम्हारे लिए बनाया है, तो ये हम यहाँ रख के जा रहे हैं, तुम खा लेना। तो जब वो रख कर चले जाते हैं तो भैरव की आत्मा आती है और वो इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गांव में एक मौलवी भी होता है जो बुरी आत्मा को ख़त्म करता है, बुरी आत्माओं को ख़त्म करता है, जिससे वो देखता है कि
एक लड़की से बुरी आत्मा को ख़त्म कर कर मुर्गी में डालता है और उसको गांव के बाहर फेंकने का इशारा करता है। कहता है उसके माँ बाप को। जब वो फेंकने जाता है तो देखता है कि भैरव उस मुर्गी को पकड़ कर खा रहा है, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं। जब वो मौलवी को आकर लड़का बताता है ये काम हुआ है, तो मौलवी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि दूसरी जगह गांव के सरपंच की बेटी की शादी होती है, जिस पर दूसरी पार्टी का भी ये आदमी आया होता है, सरपंच आया होता है। वो आकर कहता है कि ये मेरे पैसे लिख लो। तो वो के लिए 9 रुपये होते हैं, जिससे सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और उनमें आपस में किसी बात पर लड़ाई हो जाती है, जिससे वो कहता है कि ये काम नहीं होगा, तुमने ये गलत किया है। और ये कहकर चला जाता है कि तुम्हारी बेटी की शादी कामयाब नहीं होगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो रात के वक्त ट्रैक्टर पर आ रहा है, जिसको अपने मजदूर के साथ जब वो नीचे उतरता है तो भैरव की समाधि के पास जाकर वॉशरूम करने लगता है और उसके भी वही कांटा लगता है और भैरव की आत्मा उसमें आ जाती है, जो ट्रैक्टर लेकर सीधा उस पर घर पहुंचता है, जहां लड़का लड़की नहीं होते, वो बाहर बहुत दूर खेतों में होते हैं। तो भैरव उनको अपनी शक्तियों के ज़रिए देखता है और वहां पहुंच जाता है, जिससे वो बहुत बेदर्दी से लड़के और लड़की को मार देता है, जबकि उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। और बाद में पता चलता है कि उन दोनों को बहुत पुलिस वालों ने पकड़कर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, जिससे वो रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये काम हमने नहीं किया है, वो तो हमारी बेटियों जैसी थी, ये किसी और ने काम किया। इतने में गांव का मौलवी आता है और बताता है कि ये काम भैरव की आत्मा ने किया है, जो कि बहुत बुरी आत्मा बन गई है, जिससे गांव वाले सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इतने में कोई बड़ा पुलिस वाला आता है और आकर कहता है कि ये सब झूठ है, अगर यही चीज़ है तो मैं भैरव की समाधि के पास जाकर खड़ा हूँगा। जब वो भैरव की समाधि के पास जाकर खड़ा होता है तो देखता है रात गुजारने का इरादा कर लेता है। जब वो रात गुजारने जाता है तो वो अपने सारे कांस्टेबल को घर वापस भेज देता है और खुद वहाँ रह जाता है। जबकि दिखाया जाता है कि अगले दिन जब वो कांस्टेबल उसके लिए कॉफ़ी लेकर जाता है तो वो एसपी मरा हुआ होता है और उसको बहुत बेदर्दी से भैरव ने मार दिया होता है, तो जिससे गाँव में खौफ और आशा फैल जाता है और गाँव वाले बहुत परेशान होते हैं कि इसका अब हल क्या है। तो उनको याद आता है कि भैरव की बीवी जो कि जेल में है वही कुछ कर सकती है। जब वो भैरव की बीवी के पास जाते हैं और उसको सब वाक़या बताते हैं तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने उसे इसीलिए मारा था कि आप उसको समाधि दंड दें और हमारे लिए मुश्किल और खड़ी कर दें। अब तुम्हें सिर्फ मेरी ये बहन भैरवी बचा सकती है, जो कि गंगा के पास रहती है, गंगा दरिया के पास रहती है, और तुम जाओ और उसको मेरा नाम लेना और वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि वो सब लोग भैरवी की तलाश में निकल जाते हैं और वो महादेव के घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर भैरवी के साथ मिलते हैं और भैरवी को सारा वाक़या बताते हैं कि ऐसे हुआ है। तो भैरवी भी तैयार हो जाती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो वो और इस डेला गांव की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो डेला गांव के पास पहुंचती है तो वो एक पवित्र मोती लेने के लिए अपने पुराने घर में जाती है, जहां नागों का एक घर बना होता है जिसके अंदर पवित्र मोती गिर जाता है। और जब वो उसको निकालने लगती है तो वहां से एक नाग के सिर पर पवित्र मोती पड़ा होता है। वो लेकर वो दोबारा भैरव की समाधि की तरफ चल पड़ती है। जब वो वहाँ जा रही होती है तो भैरव की आत्मा को पता लग जाता है कि यहाँ कोई अच्छी शक्ति आ रही है, तो वो वहाँ अब घेराबंदी लगा देता है। पर वो भैरवी उसको तोड़कर अंदर जाती है और शिव की नंदी की 4 मूर्तियाँ लेकर और उसको सीधा एक जगह रख देती है, जो कि मौलवी साथ साथ बताता है कि ये इस काम के लिए और ये इस काम के लिए है। उसके बाद भैरव की आत्मा को बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ कोई नहीं आएगा। जबकि दूसरी जानब दिखाया जाता है कि गांव में एक रिपोर्टर आया होता है, जिसका ड्रोन कैमरा भैरव की समाधि जहाँ कैद की होती है वहाँ खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे
और वो उसको ड्रोन को लेने जाता है, ड्रोन कैमरा को लेने जाता है, तो उसको वो गांव वाले रोकते हैं कि तुम वहाँ ना जाओ। तो दिन रात तो वापस चला जाता है, पर वो दोबारा राइट टाइम अपना लेने आता है, जिसके उसके पाँव पे चोट लगती है और खून दोबारा उसके भैरव समाधि के दंड के ऊपर गिर जाता है, जिससे भैरव दोबारा उसके अंदर आ जाता है और पूरे गाँव में तहस नहस करने लगता है। तो भैरवी आ जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी, यहाँ कुछ भी नहीं करने दूंगी। ये तो उसके बाद भैरव रात को ही पांचों काला जादू और अंतर मंत्र तंत्र सीखने के बाद अगले दिन वापस आता है और बताता है कि मैंने पांचों भूतों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। और वो गांव के दरमियान एक गोल दायरा लगा देता है, जहाँ से कोई ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। इतने में एक आदमी देखता है और दायरे से निकलने लगता है, तो उसका सर कट जाता है और वो वहीं मर जाता है, जिससे गांव वाले डर जाते हैं और कोई भी बाहर नहीं जाता। आस्ता आस्ता गांव का राशन पानी ख़त्म होने लग जाता है, जिसकी है कि अब क्या करें। इतने में एक लड़की को सांप काट जाता है, जिसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, जिससे लड़की के माँ बाप उसको भैरवी के पास ले जाते हैं। जबकि भैरवी उनको बताती है कि एक रास्ता है कि इस दायरे से निकाल सकते हैं। तो वो अपनी बहन को कहती है कि तुम वहाँ जाओ और भैरव को अपनी बातों में फंसाओ और हम कुछ करते हैं। तो उसके बाद वो जाकर बातों में फंसाने लगती है, पर इतने में भैरव को पता लग जाता है कि वो मुझे फंसा रहे हैं। तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस लड़की के हाथों ही उस अपनी बीवी को कत्ल करवा देता है और उसका सर काट कर पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। और दोस्तों बस अभी तक यही पार्ट 1 है, और दोबारा दूसरा पार्ट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें, कमेंट भी करेंगे अगले पार्ट के लिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपकी शुक्रिया। चलो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली पार्ट्स में।